तमिलनाडु से बड़ी खबर मिल रही है। डीएमके एमएलए उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर विवादित बयान। उदयनिधि ने विधानसभा में सनातन पर बयान दिया, भेदभाव करने वाला सनातन खत्म हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको तमिलनाडु से बता रहे हैं, जहां देखिए एक बार फिर से उदयनिधि ने विधानसभा में सनातन पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भेदभाव करने वाला सनातन खत्म हो। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். तो तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बाद अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सहयोगियों को यह समझना चाहिए कि सनातन धर्म कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, आस्था और जीवन पद्धति है। सनातन को समाप्त करने की बात करना करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोग बार बार हिंदू आस्था पर हमला कर अपनी मानसिकता उजागर कर रहे हैं। भाजपा स्पष्ट कहना चाहती है कि सनातन को मिटाने की सोच रखने वाले स्वयं राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएंगे। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। हर किसी को अपना काम करने की छूट। ऐसे में किसी एक धर्म के खिलाफ बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। जिस तरह का बयान स्टालिन ने दिया है वो अत्यंत शर्मनाक है, निराशाजनक है, अति निंदनीय है। देखिए, मेरे हिसाब से सूखे नशे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, या फिर स्टालिन साहब को किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ठीक है, उनके परिजन नहीं दिखा पा रहे हैं, समाज है, हम आप हैं, सबकी जिम्मेदारी है भाई, उनके अड़ोस पड़ोस के लोग किसी साइकियाट्रिस्ट से उन्हें दिखा लें, या फिर ये देखें कि सूखे नशे का सेवन वो कितनी मात्रा में करते हैं, उनकी स्थिति। और अब बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक की, जिसमें आपको बड़ी खबर बताते हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ था। जयपुर में एनटीए की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक होने की जानकारी है और सीकर के राकेश मंडावरिया को जयपुर से पेपर मिला था। नासिक से पहली बार व्हाट्सएप के जरिए यह पेपर लीक हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है और जानकारी है कि जयपुर की प्रिंटिंग फैसिलिटी से पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक मामले में 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान एसओजी ने जयपुर से 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें अविनाश लांबा और मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया। सीकर से आरोपी राकेश मंडावरिया भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की गई है, 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। तो पेपर लीक के आरोप के बाद नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख भी जल्द घोषित कर दी जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। एनटीए की ओर से कहा गया है कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। राजस्थान पुलिस के एसओजी के मुताबिक नीट एग्जाम से 15 से 1 महीने पहले से एक गेस्ट पेपर नीट एस्पिरेंट्स के बीच काफी सर्कुलेट हो रहा था। ये 150 पेज का गेस्ट पेपर है या क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 410 के करीब सवाल हैं। 410 में से 120 सवाल नीट एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नीट यूजी के 720 नंबर में से 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा से 2 दिन पहले पहुंच चुके थे। 2024 में भी नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर रद्द कर दी गई थी। और आप लोग इस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते।
आप अपने आप को विश्वास कर। बढ़ते आगे, असम में एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली। गुवाहाटी में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हिमंता बिस्वा शर्मा और 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इन मंत्रियों में बीजेपी के सहयोगी दलों एजीपी और बीपीएफ से एक-एक मंत्री शामिल हैं। भारत माता के। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम पहुंची है सीबीआई की टीम और जांच के लिए वारदात वाली जगह पर पहुंच चुकी है सीबीआई की टीम। हत्याकांड में अब तक 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आगे देखिए सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है जहां ये घटना घटी थी वहां सीबीआई की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से यात्रा कम करने, ईंधन की खपत में कटौती करने और ऊर्जा बचाने से जुड़ी कई तरह की अपील कर रहे हैं। अब पीएम मोदी की तरफ से की जा रही अपील ना तो बहुत ज्यादा है, ना ही ये कोई अनोखी अपील है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए दुनिया के कई देशों ने और सख्त फैसले लिए हैं। कई देशों ने तो ईंधन की राशनिंग के साथ ही यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कई देशों में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के मुताबिक यूरोपीय आयोग सहित करीब 40 देशों ने ऊर्जा बचाने के लिए आपातकालीन फैसले लागू किए हैं। 40 से अधिक देशों ने ईंधन की खपत और यात्राओं को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देशों ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती और परिवहन एवं कृषि जैसे क्षेत्रों को राहत दी है। 3 देशों ने खाने के तेल और एलपीजी खपत कम करने के लिए राशनिंग जैसे सीधे उपाय लागू किए हैं। 18 देशों ने ईंधन की राशनिंग और ड्राइविंग के लिए ऑड इवन सिस्टम लागू कर दिया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नियम अपनाए हैं। 13 ऐसे देश हैं जहां वर्क फ्रॉम होम का नियम अनिवार्य कर दिया गया है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में। 35 से ज्यादा देशों में सरकारी यात्राओं पर प्रतिबंध लग चुका है। यहां लिमिटेड लाइटिंग और कूलिंग का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में देशवासियों से पीएम मोदी की अपील ना तो अनोखी है, ना ही बहुत ज्यादा। पीएम मोदी की अपील उस वैश्विक संकट के निपटने का उपाय है जो पूरी दुनिया कर रही है। तो देखिए, आपको बता दें कि ये कड़े कदम जो हैं कई देशों में उठाए जा चुके हैं जहां ये नियम बनाकर लागू कर दिया गया है। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ आपसे अपील की है कि आपको एक देशवासी होने के नाते सहयोग करना है। वहीं आपको पीएम मोदी ने क्या अपील की है ये भी सुनाएंगे। और हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़ी बातों पर ध्यान देने के लिए कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम
वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। और इस बीच आपको CNN सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर बता देते हैं। ईरान से फिर युद्ध छेड़ सकते हैं ट्रंप। CNN रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से ईरान से युद्ध छेड़ सकते हैं ट्रंप। ईरान के प्रस्ताव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और ईरान पर फिर से अमेरिका हमला कर सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। छपरा में बनियापुर थाना क्षेत्र के बेरोई गांव में बीती रात मटकोर कार्यक्रम के दौरान छेड़खानी के विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि शादी वाला घर रणक्षेत्र बन गया। आरोप है कि 10 से 15 दबंगों ने लाठी डंडे लेकर धावा बोल दिया और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। हमले में 5 लोग घायल हो गए, जबकि जयमाला, स्टेज, कुर्सियां और शादी का सामान तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। परिजनों ने गहने छीनने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। सूचना पर बनियापुर थाना पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि बड़ा सवाल उठता है कि दबंगों में कानून का डर क्यों नहीं है? पुलिस का भय कैसे खत्म होता जा रहा है? मंचलों का इलाज कब होगा? घरे आके दुआरी पे चढ़ के बोला सब घर में ढुकलन सब, हमनी के गहना उना सब छीन छान लेलन सब। हित आए रहे लो, हित खाना बनावत रहे लो कोठरी में, ओहू लोग के मरले बरन सा पैसा आ चश्मा उसमें मोबाइल उबाइल छीन लेले बरन सा। हमरा मरद के मारत रह त हाथ से रोकनी त हाथ फाट गइल बा, होने गइनी गिर गइनी, होने करी गइनी त जाके गिर गइनी, भाग के होने घर जाके लुका। गया जी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंधविश्वास और हैवानियत ने मानवता को शर्मसार कर दिया। जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में डायन बताकर 70 साल की बुजुर्ग महिला की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं हमले में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक महिला घर के बाहर खाट पर सो रही थी। इसी दौरान 10 से अधिक लोगों ने धावा बोल दिया और उन्हें खाट से खींचकर कुछ दूरी पर ले जाकर पीट पीट कर मार डाला। पुलिस पर भी बड़ा सवाल उठता है कि बेकाबू भीड़ किसी पर भी हमला कैसे कर दे रही है? भीड़ तंत्र कब तक कानून को अपने हाथ में लेती रहेगी? पूरा दम मारने लगा, पिछले सबको मारेंगे, घींच फिर के मारा, फिर यहाँ आइटा तो फिर मारा, दांत उससे मारा। 15-16 आदमी थे यहाँ पर, तो हम लोग कुछ नहीं बोलने लगे। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। निजी स्कूलों की मनमानी पर सम्राट सरकार काफी सख्त हो गई है। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला भी सामने आया है। स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके साथ ही मनमानी फीस बढ़ोतरी और गैर जरूरी शुल्क पर भी रोक लगाई जाएगी। कहीं से भी किताब, यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे अभिभावक, इसकी पूरी छूट होगी। फीस बकाया पर छात्र परीक्षा से नहीं वंचित होंगे। अब तक जो छात्र फीस पूरी नहीं देते हैं उन्हें एग्जाम से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि आदेश उल्लंघन करने पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की पहल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार को मिलेगी 200 ई बसों की सौगात। अगले महीने ही सड़कों पर उतरेगी इलेक्ट्रिक बसें। पीएम ई बस सेवा के तहत ये बड़ा विस्तार किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि राज्य में कुल 400 ई बसों का परिचालन होगा। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिलने वाली है। ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालन होगा। यात्रियों को आधुनिक और सुरक्षित सुविधाएं भी अब मिलेंगी। आम लोगों को सस्ती और सुलभ यात्रा की सुविधा मिलने वाली है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 56वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल 2026 की अंक तालिका में गुजरात टाइटंस तीसरे, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद दूसरे नंबर पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं। इसमें गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी है। गुजरात टाइटंस ने 6 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक
3 मैच खेले गए हैं। इनमें से तीनों ने गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। सिवान के खेल भवन में जिला स्तरीय तमो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे बालक और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों, खासकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना और खेल के क्षेत्र में मंच देना था। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आयोजकों ने कहा है कि खेल के जरिए युवा बेहतर करियर बना सकते हैं और सरकार भी खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता दे रही है। जगाने के लिए बच्चों को माता पिता को कन्विंस करना पड़ता है, साथ ही बच्चों को भी कन्विंस करना पड़ता है, तो बच्चे खेल की भावना में आगे बढ़ते हैं, जगते हैं और अपने हुनर को अपनाते हैं। बिहार सरकार खेल में जो भी मेडलिस्ट हैं, नेशनल मेडलिस्ट, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स में, उन सबको बिहार सरकार मेडल जीतने वाले को नौकरियां दे रही है। लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 2% टूटकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1456 अंक टूटकर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 436 अंक टूटकर 23,380 के स्तर पर बंद हुआ है। 12 मई को बाजार खुलने पर डॉलर के मुकाबले रुपया 95.50 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है और बाजार बंद होते होते रुपया 95.63 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के बड़े शहरों में गोल्ड रेट में हल्की तेजी दर्ज की गई है। चांदी के भाव में भी आज तेजी देखी गई। वैश्विक बाजार के संकेत और शादी के सीजन की बढ़ती मांग का असर बाजार पर दिख रहा है।